आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशां। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राबता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक भी बातचीत की। अहम राबते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुक्काम से भी टेलीफोनिक राबता किया था और अपील की थी कि IMF से $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज करवाया जाए। सियासत बाद में, पहले आवाम की खिदमत होगी। बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई, जानी और माली नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को मुआवजा दे रही है, हकदार को उनकी दहलीज पर हक पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डीजी खान के इलाके कोट जट्ठा में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहते हैं कि बारिशों और सैलाब में जाबहक होने वालों के लवाहकीन से इजहार अफसोस करते हैं। हम सब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स आबाद नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का डीजी खान और रुझान में सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा, सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया, इमदादी काम तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का काफ लीग में इंटर पार्टी इलेक्शंस रोकने का हुक्म, स्टेटस को बरकरार रहेगा। चौधरी शुजात की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी कर दिया। मुस्लिम लीग काफ का आइन बेंच को पेश कर दिया गया। सिंध के मेंबर्स ने काफ लीग के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके आइन में तो पार्टी सदर को हटाने का कोई तरीकाकार दर्ज ही नहीं। ये गलत बात है। हम फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। इस दौरान किसी भी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। नैब तरामीम से हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करवा लिए, अगली आएगी वो अपने करा लेगी। इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि 2022 की तरामीम का इत्तलाक 1985 से किया गया। माजी से इत्तलाक हुआ तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। जुर्माने, प्ली बार्गेन की रकम भी वापस करना पड़ेगी। वकील PTI ख्वाजा हारिस ने कहा कि मौजूदा तरामीम आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। अदालत आईनी तरमीम को बुनियादी आईनी ढांचे से मुतसादिम होने पर कलअदम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि आपके मुताबिक नैब तरामीम आइन की बुनियादी ढांचे के एक हिस्से यानी एहतसाब के खिलाफ हैं। कल हुकूमत नैब को ही खत्म कर दे तो आप क्या नैब बनवाने के लिए आएंगे? क्या अदालत पार्लियामान को हिदायत दे सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत के फैसले मौजूद हैं कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का कहा गया। अदालत ने नैब से जवाब तलब किया। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने के भारतीय एकतरफा इकदाम को 3 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा समेत सियासी कायदीन का कश्मीरियों की हिमायत का अयादा। मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली गई। भारत के खिलाफ नारेबाजी, कश्मीरियों की हिमायत का अज़्म दोहराया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद ₹2.15 कम। इंटरबैंक में डॉलर ₹226.15 से कम होकर ₹224 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। 2 मखसूस नशस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने नामजदगियां तलब कर दी। और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। आज पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट बीच रेसलिंग के मुकाबलों में अपने टाइटल का दिफा करेंगे। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होंगे। इनाम बट 2010 और 2018 में भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।